अच्छा, अब नेक्स्ट जो हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है वो ये वाला करना है, क्विज़लर फ्लटर। ठीक है, तो इसमें क्या है, हमने एक सिंपल क्विज ऐप बनानी है इस तरह की। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन ऊपर लोड होंगे, उस क्वेश्चन का कोई ना कोई आंसर होगा, या ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो यूज़र अगर ट्रू करता है और आंसर वाकई ट्रू है तो हम उसका नीचे टिक लगा देंगे। ठीक है, और अगर वो ट्रू सेलेक्ट करता है जबकि आंसर फॉल्स था तो नीचे इस तरह क्रॉस का निशान आ जाएगा। यानी वो जो भी आंसर लगाता है वो अगर ठीक हुआ तो टिक का निशान नीचे आ जाएगा, अगर वो फॉल्स हुआ तो क्रॉस का निशान आ जाएगा। ठीक है, अब ये चीज़ अगर आप देखो तो ये हमने अभी तक जितना पढ़ा है ना उसके मुताबिक ये चीज़ बनाना कोई मुश्किल नहीं है, कोई नई चीज़ नहीं इसमें आपको नज़र आ रही होगी कि हम कुछ नया सीख रहे हैं। लेकिन हम वाकई इसमें कुछ नया सीखेंगे, वो क्या क्या है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। व्हाट यू विल लर्न में मॉड्यूलर मॉड्यूलराइजिंग योर कोड इनटू सेपरेट क्लासेस। अभी तक हम सिर्फ एक फाइल मेन डॉट डार्ट में ही काम करी जा रहे हैं। तो अगर हमने पूरी ऐप बनानी हो और हम सिर्फ मेन डॉट डार्ट ही यूज़ कर रहे हो तो आपका कोड कितना बड़ा हो जाएगा। ठीक है, उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हम अपने कोड को मॉड्यूलराइज कर देते हैं, यानी छोटे छोटे डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट फाइल्स में डिवाइड कर लेते हैं, जिससे हमें पता रहता है कि फ़लाँ जो काम हो रहा है वो फ़लाँ फाइल में हो रहा है। और उस फाइल में जाओ तो थोड़ा सा कोड लिखा होता है जो समझना आसान होता है। लेकिन अगर एक ही फाइल में आप कोई 5-6 हज़ार लाइन लिख दोगे कोड तो वो खुद भी समझना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए हम उसे मॉड्यूलराइज कर देते हैं, यानी मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देते हैं। हर फाइल को हम एक मॉड्यूल कहते हैं। ठीक है, इनटू सेपरेट क्लासेस, और हर फाइल में ऑफ कोर्स सेपरेट क्लासेस मौजूद होंगी। ठीक है, जिनमें कोई ना कोई काम हो रहा होगा। डार्ट क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, वही ऊप जो आपने पढ़ी हुई है पहले बुक में भी। ठीक है, वो ऊप को हमने इसमें इम्प्लीमेंट करना है और इसमें भी वैसे ही C++ जैसी क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स बनते हैं। ठीक है, सही। यूजिंग क्लास कंस्ट्रक्टर्स, कंस्ट्रक्टर का कंसेप्ट आपने ऊप में देखा होगा। ठीक है, क्लास का एक कंस्ट्रक्टर होता है, सेम वही चीज़ इसमें भी होगी। ठीक है, इसमें भी क्लास का कोई कंस्ट्रक्टर हुआ करेगा। उसके बाद है एक्सट्रैक्टिंग विजिट्स टू रिफैक्टर योर कोड। ठीक है, ये एक नई चीज़ है जो अभी आपको नहीं पता होगी कि आप विजिट्स यूज़ तो कर रहे थे लेकिन आप उन विजिट्स को एक्सट्रैक्ट और उन्हें मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है, और अपना एक नया सही। विजिट बना सकते हो मॉडिफाई करके। तो ये चीज़ भी हम इस चीज़ इसमें सीखेंगे। ठीक है, उसके बाद है प्राइवेट एंड पब्लिक मॉडिफायर। ये आपको ऑलरेडी पता है, जैसे C++ में बिल्कुल उसी तरह इसमें प्राइवेट और पब्लिक होता है। ठीक है, हाउ टू यूज़ डार्ट लिस्ट्स। आपने डाटा स्ट्रक्चर पढ़ी है, डाटा स्ट्रक्चर में आपने वो लिंक लिस्ट पढ़ी थी। ठीक है, उस तरह की लिस्ट इसमें डार्ट में भी बन जाती है। लेकिन C++ वाली लिस्ट तो बहुत टफ थी ना, आपको मतलब समझ नहीं थी आती है डाटा स्ट्रक्चर, ऑफ कोर्स काफ़ी टफ लगी होगी। और इसमें जी। बहुत इजी है। ठीक है, डार्ट में बहुत इजी है, हमने कुछ डिफाइन करना, हमने जस्ट लिस्ट कीवर्ड यूज़ करना है और लिस्ट हमारे पास बन जाएगी। बहुत इजी है ये, जैसे अरे बनती है ना उसी तरह ये लिस्ट बन जाएगी। ठीक है, तो इससे डरने की कोई सही। बात नहीं है इसमें। उसके बाद द डिफरेंस बिटवीन वार, कॉन्स्ट एंड फाइनल। ठीक है, इन कीवर्ड्स में क्या डिफरेंस है ये भी हम सीखेंगे। तो ये सारा कुछ वो है जो हमने इस कोर्स में सीखना है। उसके बाद कोड स्निपेट फॉर प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट में जी ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपने लोड करवाने हैं। ठीक है, जैसे ऊपर वो दिखा रहा है ना कि ये क्वेश्चंस होंगे, ये यहाँ पे लोड होंगे। तो ऑफ कोर्स क्वेश्चन तो तभी लोड होंगे ना जब ये क्वेश्चन किसी अरे में पड़े हैं, तो आप क्लिक करते हो तो अगला क्वेश्चन अरे का अगला इंडेक्स लोड हो जाता है, अगला इंडेक्स लोड हो जाता है, इस तरह से क्वेश्चन लोड होने सही। हैं। ठीक है, तो वो काम हमने करना है। तो अब ये क्लोन वाला मैं अगेन तो ऑफ कोर्स नहीं बता रहा, क्लोन वाला ऑलरेडी हमें पता है और मैंने आपके लिए ऑलरेडी इसे क्लोन करके अपने पास एंड्रॉइड स्टूडियो में ओपन करके रखा हुआ है प्रोजेक्ट को। ठीक है, सही है। ये प्रोजेक्ट आपके पास जब लोड होगा तो कुछ इस फॉर्म में लोड हुआ आएगा। मैं एक्सपेंड करता हूँ, ये मैंने इस तरह से आपके पास लोड हुआ आता है। ठीक है, अब आप अपनी आसानी के लिए फ़र्ज़ करो आपको पता है भाई एक्सपैंड के अंदर क्या लिखा है, तो आप इसे अगर चाहो तो इस तरह मिनिमाइज़ कर सकते हो। यहाँ पे ना ये माइनस का छोटा सा निशान आ रहा था, तो फ़र्ज़ करो मैं ये पैडिंग को मिनिमाइज़ करना चाहता हूँ, पैडिंग की इधर लेफ्ट आ रहा है तो ये देखो मैंने पैडिंग को बड़े आराम से मिनिमाइज़ कर दिया। इस तरह में कोड ओवरऑल देखना आसान होता है। अब मैं अगर एक्सपेंडेड को इस तरह से कर दूँ, ठीक है, इस तरह से कर दूँ
और इसे भी ऊपर मिनिमाइज कर दूँ। तो देखो मैं कोड को जस्ट वन लुक में देख सक रहा हूँ कि मेरे कोड में चल के आ रहा है। 3 एक्सपेंडेड विजेट्स लगे हैं और इसकी आउटपुट भी देख लेते हैं। जब ये रन होगा तो हम हमारे पास ये चीज़ ऑलरेडी इन्होंने बनी बनाई है, मैं दी हुई है, ठीक है। अगर आपको कहा जाता कि आप ये चीज़ बनाओ तो आप कैसे बनाते? ऑफ कोर्स आपको एक कॉलम विजेट चाहिए इसमें, ठीक है, और हमने भी कॉलम विजेट यहाँ यूज़ किया, ठीक है। उस जी। कॉलम के अंदर आपको 3 चिल्ड्रन चाहिए एक्सपेंडेड विजेट के, ठीक है। पहले चिल्ड्रन में क्या है, एक क्विज लिखा होगा, क्विज दूसरे लिखा होगा। दूसरे में क्या है, बटन्स तो बटन, तीसरे में बटन बटन होगा, ठीक बटन। है। तो मेन एक्सिस अलाइनमेंट का आपको पता है, इसमें लिखा है जी स्पेस बिटवीन, ये जो ट्रू और फॉल्स के दरमियान स्पेस आ रही है और ये क्वेश्चन और इसके दरमियान भी स्पेस हो गई ऑफ कोर्स, तो वो इस स्पेस बिटवीन की वजह से आ रही है। एक्सपेंडेड की वजह से। अब मे भी आप सोच रहे हो कि इसके नीचे इतनी ज़्यादा स्पेस है और ट्रू फॉल्स के दरमियान थोड़ी स्पेस है, तो भाई वो एक्सपेंडेड विजेट जो है ना, इसमें फ्लेक्स दिया हुआ है पहले वाले में, इस वजह से ये ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक हो गया। सही। और जो क्रॉस एक्सिस पे बात कर लो तो वो स्ट्रेच है, स्ट्रेच मीन के सारी स्पेस विड्थ वाइज सारी स्पेस ऑक्यूपाई करनी है। और अगर ये लेफ्ट पे कुछ खाली है, राइट पे कुछ खाली, तो मार्जिन का यूज़ हुआ होगा, ठीक है, या पैडिंग वगैरह यूज़ हुई होगी, यहाँ पे पैडिंग यूज़ हुई है, ठीक है। ये पहला एक्सपेंडेड मैंने ओपन कर लिया है, तो इसके अंदर क्या है, फ्लेक्स दी है 5 का, ताकि ये ऊपर की ये सारी स्क्रीन ऑक्यूपाई कर ले, ठीक है। और जो निचले एक्सपेंडेड है वो बिल्कुल नीचे बॉटम पे चले जाएँ। उसके बाद जी इसके चाइल्ड में पैडिंग रखा है, और पैडिंग हमने दे दी है ऑल साइड से 10 की, ठीक है। यानी जो जी। टेक्स्ट है इसे दाएं बाएं ऊपर नीचे हर साइड से 10 की पैडिंग मिल रही है। और अब पैडिंग के अंदर हमने एक सेंटर विजेट इस्तेमाल किया कि हमने सेंटर में रखना है उस चीज़ को, इस चीज़ को, टेक्स्ट को। हमने एक टेक्स्ट लिखा है जी, दिस इज़ वेयर द क्वेश्चन टेक्स्ट विल गो। तो ये देखो यही वाला टेक्स्ट जो यहाँ लिखा है ये यहाँ पे हमें राइट पे शो हो रहा है, दिस इज़ वेयर द क्वेश्चन टेक्स्ट विल गो, ठीक है। और ये बिल्कुल सेंटर में शो हो रहा है, किस वजह से, इस सेंटर विजेट की वजह से, ठीक है। उसके बाद ये टेक्स्ट अलाइन डॉट सेंटर भी हमने इस्तेमाल किया कि अलाइनमेंट होती है जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है ना, अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जी। आप वो लेफ्ट राइट और मिड सेलेक्ट कर सकते हो। अब देखो जी। अगर ये लेफ्ट अलाइन होता तो सेंटर विजन ने इसे सेंटर तो टेक्स्ट को कर दिया है, लेकिन ये टी जो है ना ये यहाँ मिड की बजाय यहाँ क्यों शुरू में होता, पास आना ठीक है, था? और इस तरह तरतीब से लिखा होता। ये वाला जो सेंटर है ना, ये वाला सेंटर टेक्स्ट को ही मिड में रख रहा है, यानी आपका टेक्स्ट ये देखो दिस यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है। जी। इस तरह से वो टेक्स्ट का साइज के हिसाब से ना स्केल वो रहेगा मिड वाली साइड पे, उसका फोकस रहेगा, ठीक है, ठीक हो गया, ठीक उसकी जो हो गया। ग्रेविटी है। उसके बाद आ गई जी स्टाइल। स्टाइल भी हमने टेक्स्ट का दे दिया, स्टाइल के अंदर हमने टेक्स्ट स्टाइल विजिट यूज़ किया है, और टेक्स्ट स्टाइल में फ़ॉन्ट साइज रख दिया 25 का, और कलर रख दिया वाइट, ठीक है, जिसकी वजह से ये टेक्स्ट ऐसा शो हो रहा है। उसके बाद है जी हमारा बटन। बटन में देखो हमने पहली बात क्या की है, पैडिंग ही की है, और हर साइड से 15 की पैडिंग दे दी है, लेफ्ट से, राइट से, टॉप से, बॉटम से, ठीक हो गया। उसके बाद फ्लैट बटन अप्लाई किया हमने। फ्लैट बटन में हमने क्या कहा जी कि टेक्स्ट जो हो उसका कलर वाइट हो, बटन का कलर यानी ये जो कलर है ये बटन का कलर है फ्लैट बटन का, ये ग्रीन हो, और अंदर जो टेक्स्ट लिखा है वो क्या है, ट्रू, और ये स्टाइल उसी तरह से। और ये ऑन प्रेस को एम्प्टी छोड़ दिया, ठीक है। ऑन प्रेस के अंदर हमने अपनी कोडिंग करनी है। हम कोडिंग करनी है। हाँ, उस कोडिंग से क्या क्या होगा बड़ा गैस करो। कोडिंग पे जब क्लिक किया तो क्या काम होना चाहिए, वो हमें बताएगा ये चीज़ ट्रू है कि फॉल्स है। थोड़ी में इसके चेंज अलावा होगी। एक तो आंसर चेक होगा ना वो जो उसमें जो, क्वेश्चन हाँ, क्वेश्चन चेंज होगा। क्वेश्चन भी चेंज होगा, ये दो काम होने हैं। एक आंसर चेक हाँ होना है, जी। आंसर चेक के भी आप पे आइकन लगना है ट्रू या फॉल्स का, ठीक है। हाँ जी। और सेकंडली जो होना है वो क्या होना है, क्वेश्चन चेंज कर देना, क्वेश्चन चेंज होना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर देना। इसी तरह नीचे जो फॉल्स है वो भी सेम बटन है जो ऊपर लगा है, उसमें भी उसका अपना ऑन प्रेस मेथड लिखा है, ठीक है। और नीचे एक चीज़ दी है ये ग्रीन कलर में, और उसके पीछे लिखा जी स्लैश स्लैश कैपिटल टी से, ये सारा कैप्स में लिखा है TODO, टू डू, ठीक है। इसे अगर मैं मिटा देता हूँ, फर्स्ट जी। में ये मिटा दिया। आप खुद से भी अगर कमेंट कर रहे हो ना, ये मैं कोई भी कमेंट कर रहा हूँ ये ग्रे आउट आ रहा है,
ठीक है, कुछ भी लिखो वो ग्रे आउट आएगा। लेकिन अगर आप ये टू डू इस तरह से लिखोगे तो अब ये ग्रे आउट नहीं रहा, ये ग्रीन हो जाएगा। अब आप कुछ भी लिखो, है ये कमेंट ही है, ये नहीं मैं कह रहा कि ये कोड का हिस्सा है ये कमेंट ही है, लेकिन ये ग्रीन हो रहा है। अब इसका क्या फ़ायदा जी, टू डू को थोड़ा सा देख लेते हैं। ये चीज़ भी हमने देखनी थी, कोर्स में ही शामिल है ये। यहाँ पे हमारे पास नीचे ये टैब्स हैं कुछ, रन, टू डू, डाटा एनालिसिस, वर्जन कंट्रोलर वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इसमें से मुझे टू डू को ओपन करना है। ठीक है, तो ये देखो ये कहता है टू डू मुझे मिला है 1 टू डू आइटम इन 1 फाइल। इसे मैं ओपन करता हूँ, लिब को ओपन करता हूँ, मेन डॉट को ओपन करता हूँ, तो ये लाइन नंबर 87 पे वो कहता है टू डू पड़ा है। ठीक है, आप यहाँ तक पहुँच गए कि भाई टू डू। फर्ज करो कि आप कोई काम कर रहे थे, ठीक है, करते करते आपको कोई कॉल आ गई, आपने कहीं जाना है। ठीक है, तो ना पर मोस्टली ऐसा होता है कि आपको बैक आना बहुत मुश्किल होता है। आप अचानक फेसबुक पे चले जाते हो और वापस आते तो आपको भूल गया होता है मैं कहाँ था। जब बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हो ये कोर्स आपके साथ बहुत ज़्यादा दफ़ा होगा। ठीक है, वापस आना बहुत मुश्किल होता है, आपको तकरीबन 15 मिनट 20 मिनट लग जाते हैं इसी चीज़ को समझने में कि मैंने छोड़ा कहाँ था, उस वक्त मेरे जहन में क्या क्या चल रहा था। ठीक है, तो इस पर्पज़ के लिए ना हम ये टू डू लिख देते हैं। टू डू लिख के आगे आप अपना कमेंट लिख लेते हो। ठीक है, तो क्या होता है आप जस्ट एंड्रॉयड स्टूडियो के टू डू में आते हो, ये आपको बताता है आपने फ़लाँ फ़लाँ जगह पे काम करना है। ठीक है, और ये काम करना है। ठीक है, उसके बाद क्या है, एक और सिनेरियो ये है कि आप कोई काम कर रहे हो, कोड कर रहे हो, आपको कोडिंग के दौरान फील हुआ कि यार इस कोड को पूरा करने के लिए मुझे फ़लाँ कोड की ज़रूरत है, यानी एक और फाइल में आपने कोई चेंजिंग करनी है, वो कंप्लीट होगी तो ये वाला काम हो सकेगा, अदरवाइज ये काम कंप्लीट नहीं हो सकेगा। ठीक है, तो आप क्या करते हो, आपको अब यहाँ से वहाँ पे मूव करना पड़ गया, तो आप यहाँ पे टू डू लिख देते हो कि भाई मैं फ़लाँ काम करने जा रहा हूँ, वो काम कंप्लीट करके मैंने इधर आना है। आप उस काम पे जाओ, उसे कंप्लीट करो, और उसके बाद फ़र्ज़ एज्यूम कर लो कि आपको भूल गया कि मैंने वहाँ पे भी कुछ करना था, तो ये एंड्रॉयड स्टूडियो आपको खुद याद करवाएगा। आप टू डू पे क्लिक करोगे ना तो आपको याद करवाएगा कि भाई ये काम तो कर लो। और उसके बाद अगर आप स्टिल भूल गए हो, आप टू डू को ओपन करना भी भूल गए यहाँ से, ठीक है, और आपने कई जगह पे ऑफ कोर्स टू डूज लिखे होंगे, कोई 12-13 जगह पे भी टू डूज लिखे हो सकते हैं। ठीक है, और सारे टू डूज आपने सॉल्व कर लिए, एक आपको भूल गया कि ये भी सॉल्व करना था। अब आप क्या करते हो, आप यहाँ पे कमिट करने जाते हो, जैसे हम गेट पे कमिट करते हैं। ठीक है, गेटअप पे हम करते हैं यहाँ से कमिट, यहाँ से कमिट आप कुछ भी लिख के कमिट कर देते हो। तो ये कमिट करते वक्त जैसे ही आप कमिट पे क्लिक करोगे ना, आपको रिमाइंड करवाएगा कि भाई फ़लाँ जगह पे, ये देखो मैं कमिट पे क्लिक करता हूँ, तो कमिट पे करते ही इसने मुझे वार्निंग दी कि वन एडिट टू डू आइटम वाज फाउंड, कि भाई एक टू डू मौजूद है, आपने उसे अभी तक सॉल्व नहीं किया। ठीक है, क्या स्टिल आप इसे कमिट करना चाहते हो या नहीं, यानी वो आपको पहले से बता रहा है कि भाई एक टू डू मौजूद है, पहले उसे पूरा कर लो, उसके बाद कमिट करना। ठीक है, तो ये खुद से भी आपको रिमाइंड करवाता है, इसलिए ये टू डू का काफ़ी हेल्पफुल है। ठीक हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ठीक है जी। चलो सही हो गया। अब फिर हम अपना स्टार्ट करते हैं जी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें सबसे पहला काम ये करना है कि जो ट्रू फॉल्स है ना, इसके नीचे हमें आइकन्स चाहिए। ट्रू और फॉल्स के ये जो आइकन नीचे आ रहे हैं ना, ये नीचे आइकन आने चाहिए। फिलहाल ये डायनामिक आइकन मतलब क्लिक से बढ़ना, ये तो हम बाद में भी करेंगे, फिलहाल आइकन लगा के देख लें कि वो लगते कैसे हैं और दिखते कैसे हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ जी, मैं पहले अपना टू डू वापस ले आऊँ, इसके नीचे लिखना शुरू करता हूँ रो, लेकिन नई रो ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, और उस रो के अंदर हमारे पास क्या हो गया जी, चिल्ड्रन होंगे, डिफरेंट चिल्ड्रन होंगे हमारे पास। ठीक है, आइकन, ठीक है, आइकन इज आल्सो विजिट, आइकन्स डॉट, आइकन्स पहले डॉट आइकन ही आएगा, पहले आइकन आएगा। चेक। ठीक हो गया, इसे कॉपी कर लेते हैं जी, एक और आइकन नीचे लगा लेते हैं। और इसमें आइकन डॉट क्रॉस के लिए हमें क्या चाहिए भला, आइकन डॉट क्लोज,
तो देखो यहाँ पे आइकन लगे आ गए हैं, या वो ऐप में नज़र आ रहा होगा, लेकिन ये आइकन ब्लैक कलर में लगे हैं। ठीक है, हमें कौन सा चाहिए, हम देख लेते हैं। हमें जो अच्छा, टिक चाहिए वो ग्रीन में चाहिए, ग्रीन और में चाहिए और रेड, ये क्रॉस रेड में। रेड में चाहिए। तो हम यहाँ कलर लिख देते हैं जी, कॉमा ग्रीन। कॉपी करते हैं, देखते हैं जी हमारा काम हो गया। एग्जैक्टली हमें यही चीज़ ये चाहिए हो वहाँ पे, गया। लेकिन हम देख लेंगे यहाँ पैडिंग कितनी है और नीचे पैडिंग कितनी है, वो चीज़ कंफर्म कर लें। ये देखो, ये चीज़ बिल्कुल बटन के नीचे आ रही है, जबकि हमारी हमारी कहीं हो रही है। अच्छा थोड़ी। तो ये चीज़ भी हमको सही करनी है। और अगर हम ये ज़्यादा सारे आइकन लगा दें तो क्या होगा, ये काफ़ी सारे अब मैंने आइकन्स लगा दिए। ठीक है, तो ये आइकन्स इस तरह से ठीक। नज़र आ रहे हैं। अब ज़रा गौर करो, ये इतने सारे आइकन लगाए हैं हमने। ठीक है, ये जो रो का चिल्ड्रन विजेट है, ये चिल्ड्रन विजेट आपसे एक ये अरे सी डिमांड कर रहा है। ठीक है, उस अरे के अंदर आपने ये सारे आइकन्स लगाए हैं। ठीक हो गया। तो जी चार्जिंग डालो नहीं तो फिर बंद हो जाना है। वही करने लगा, लो लैपटॉप में लेके आए? ले आए हूँ यार वो भी, लेकिन उसमें अभी ज़रा सेटअप वगैरह कर रहा हूँ, तो जल्दी उसे यूज़ में लाऊंगा। अरे वे ट्रीट तो दे रहे हो। यार फिर वही बेच के दे देता हूँ। अच्छा ये देखो, चिल्ड्रन है जी, ये आपसे एक अरे एक्सपेक्ट कर रहा है, और उस अरे में आपने काफ़ी सारी आइटम्स ऐड कर दी हैं। ठीक है, क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता कि ये सारी अरे मैं ज़रा सेपरेट करके अरे ही बना दूं और वो अरे इसको चिल्ड्रन को पास कर दूं? तो देखते हैं ये ऐसा होता है कि नहीं। सही। मैंने इसे कट कर लिया, और ऊपर आ जाते हैं जी, एक नया वेरिएबल बनाते हैं यहाँ पे, और मैं अरे नहीं कहूँगा, उससे मैं कहूँगा लिस्ट। अभी जो मैं आपसे बात कर रहा था ना कि लिस्ट का कंसेप्ट पढ़ना है, तो भाई बहुत ही ईजी है लिस्ट का कंसेप्ट। ठीक है, हाँ जी। इस तरह से आपने बनानी है, और इधर ये पास कर दिया आपने सब, और आगे सेमीकोलन लगा दिया। आई थिंक ये ब्रैकेट मैंने एम ही कॉपी कर ली है, ये ब्रैकेट मैंने एम ही कॉपी कर ली थी, क्योंकि ब्रैकेट तो मैंने खुद भी लगाई है। चलो ये लो। अच्छा, ये स्कोर कीपर के अंदर मैंने ये पूरी एक लिस्ट बना ली है। ठीक है, और ये मैं जो चिल्ड्रन थे मेरे, चिल्ड्रन चिल्ड्रन ये चिल्ड्रन है, इसमें मैं पास करता हूँ स्कोर कीपर। स्टोर कीपर। तो देखते हैं अभी भी ये ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा। हो, ये क्या रहा है, पढ़ो ज़रा। चिल्ड्रन ये क्यों आ गया? लिस्ट डायनामिक इज नॉट सब टाइप ऑफ। जी ये विजिट वगैरह का कोई मसला है? टाइप स्टोर कीपर लिस्ट बोलना है। डायनामिक इज नॉट अ सब टाइप ऑफ, वो कहता है हाँ, लिस्ट के अंदर हम विजिट पास कर रहे हैं। टाइप रिजल्ट is not a subtype of type list widget of function result। डायनामिक जी इस लिस्ट को कोई नाम दें। इस लिस्ट को कोई नाम दें। देख लेते हैं भाई, सर्च कर लेते हैं क्या क्या चाहिए।
विजिट इस साइड पे ऐड कर रहा हूँ। ये तरीका जावा का ये मैं लगा रहा था डार्ट में, आई थिंक इस तरह से। हाँ जी ऐसे। ज़्यादा लैंग्वेजेस करने का भी यही प्रॉब्लम है। सर जी ये जरा नीचे वो उसके ऊपर क्लिक करें ना, चिल्ड्रन के ऊपर कौन सा? होवर करें। नीचे जो हमने चिल्ड्रन का वो बनाया हुआ है जिसके अंदर चिल्ड्रन लिखा हुआ है एंड पे। हाँ इसको देख लेते हैं, ये क्या डिमांड कर रहा है भाई। हाँ यहाँ पे देखें कैसे आता है कंट्रोल, ये लिस्ट लिस्ट विजिट। उसी तरह जिस तरह मैंने लिखा था। क्यों नहीं आ रहा है? चिट लिस्ट विजिट, बिल्कुल यही चीज़ लिखी है। लो जी, ये एग्जैक्ट एरर हम ट्राई करते हैं। टाइप लिस्ट डायनामिक, ये ट्राई करते हैं यार। अगर हम इस तरह करने की बजाय लिस्ट फंक्शन आते हैं। ठीक है,
लो जी ये आ गया, लेकिन लिस्ट नहीं ना लोड हुई। लिस्ट लोड करने के लिए यहाँ पे हम फंक्शन कॉल करते हैं। ठीक हो गया। सही। तरीका यही था, बल्कि ना तरीका पहले वाला भी मेरे ख्याल में ठीक ही था। मैं पहले वाले पे दोबारा जाता हूँ, तरीका वो भी ठीक ही था, ट्राई कर लेते हैं। लेकिन आई थिंक वो उसे ना हॉट रीलोड नहीं पसंद आ रहा था। सही सही है। उसे हॉट रीलोड पसंद नहीं आया था। चल दोबारा, और रीस्टार्ट फेल टू कंप्लीट रिज्यूम आइसोलेट मस्ट बी रनेबल। क्या मसला भाई? अनइंस्टॉल मैं करते बताना हैं ये। आपको, हम्म। मैं तो नहीं, मसले निकलते हैं। हाँ यार ऐसा तो होता ही रहता है। ये देखो मेरा एंड्रॉइड स्टूडियो को इसी कुछ हो गया एमुलेटर को, बैक ही नहीं आ रहा। हो गया। और इनसफिशिएंट स्टोरेज दी यार। पुराने वाले डिलीट कर देना। लो यार ये लोड हो गई, ठीक है। ये चिल्ड्रन अब हमने इस तरह से लोड करवाए हैं कि ऊपर एक लिस्ट है, ठीक है। उस लिस्ट में हमने आइटम्स ऐड किए हैं और नीचे हमने उस लिस्ट को पास कर दिया चिल्ड्रन में, हमारे पास वो लोड हो गए हैं। सही हो गया। और दूसरा मेथड सही। मैंने आपको वो ऐड मेथड भी दिखाया कि ऐड मेथड भी वर्किंग है। अब उसी को अगर हम माने ऐड मेथड को, तो हम क्या कर सकते हैं, आपके जहन में आइडिया आ गया होगा नेक्स्ट कि हम ट्रू पे क्लिक करेंगे तो जो आइकन ने ऐड होना है वो उसके थ्रू हुआ करेगा, ठीक है ना। वो भी मैप करना है। और आपको एक चीज़ दिखानी है VCS की साथ ही साथ के हम जो चेंजेस में ऐड करते हैं वो यहाँ पे शो हिस्ट्री में ट्रैक हो रही होती हैं। हमने किस टाइम पे 10:44 पे क्या मॉडिफाई किया था। पहले कोड ऐसा था,
उसे चेंज करके हमने ऐसा किया, ये लाइन चेंज की, ठीक है। एग्जैक्ट सही। क्या क्या मॉडिफिकेशन। फर्ज करो कई बार आप कोड करते हो, आप कहते हो यार सब खराब हो गया, ठीक है, अब मुझसे ठीक नहीं हो रहा, तो आप यहाँ से निकाल सकते हो सब कुछ। और ऊपर बता भी रहा है जी कि फ्लटर हॉट रीस्टार्ट की कोशिश की थी इसके बाद आपने, और इसमें आपने फ्लट हॉट रीलोड की कोशिश की थी, ठीक है। पहले कोड ऐसा था, देन आपने ऐसा किया और हॉट रीलोड की कोशिश की। एक एक टाइम की आपको एक एक डिटेल यहाँ पे दे रहा है, ठीक है। सही हो गया। चलो अब हमें क्या चाहिए, वेरी नेक्स्ट हमें वेरी नेक्स्ट चाहिए जी क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चंस। हम ये इसकी लिस्ट तो बना ली है, स्कोर्स जो हमें रखने हैं। उसके बाद हमें एक लिस्ट और चाहिए जिसमें क्या होंगे, क्वेश्चन सेव हुआ करेंगे। और क्वेश्चंस और क्वेश्चन जो हैं ये तो स्ट्रिंग है ना, जी। स्ट्रिंग क्वेश्चंस, ठीक है। ये एक लिस्ट हमने बना लेनी है इस तरह से। और अगर मैं इस कोड के सबसे नीचे जाऊं तो यहाँ पे मुझे कुछ क्वेश्चन इन्होंने दिए हुए हैं ऑलरेडी, ठीक है। मैंने अनकमेंट कर दिया, अनकमेंट करके सबसे पहले मैं यहाँ से पहला क्वेश्चन निकालता हूँ, इसे कट कर लेता हूँ। और मुझे ना इसके आगे आंसर भी दिए हैं, ये देखो फॉल्स। पहला क्वेश्चन मैंने कट कर लिया और पहले क्वेश्चन को मैं पेस्ट करने गया हूँ जी, ऊपर गया हूँ और आके मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब मैं कॉमा लगाऊंगा और फिर अगला क्वेश्चन के लिए मैं दोबारा नीचे जाऊंगा और काट करके ऊपर लाऊंगा, तो ये तरीका ना मुझे बड़ा ही गंदा लगता है। तो इसके लिए आसान तरीका भी हमारे पास, हम यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, ये मेन डॉट डाट फाइल है ना इसके ऊपर, ठीक है। राइट क्लिक करते हैं और क्या करते हैं, स्प्लिट हॉरिजॉन्टली कर लो, ठीक है। वर्टिकल भी कर सकते हो और हॉरिजॉन्टल भी, जैसे आपको अच्छा लगे, ठीक है। चलो वर्टिकल ही कर लेते हैं। अब देखो मेरे पास एक ही फाइल दो जगह पे ओपन, मैं ये सबसे नीचे गया, ठीक है। यहाँ से दूसरा क्वेश्चन मैंने कट किया और यहाँ पे मैंने कॉमा लगा के पेस्ट कर दिया जी। इससे हमारा देखो कितना टाइम बचता है, ठीक हो गया। जी ठीक हो गया। ये हमारे पास क्वेश्चन लोड हो गया, इससे मैं दोबारा से कमेंट कर देता हूँ ताकि हमें क्योंकि हमने मिटाना नहीं, हमें आंसर्स का भी पता होना चाहिए। क्वेश्चंस हो गए लोड। अब ये क्वेश्चन, अब मुझे ये ना वर्ड नहीं चाहिए, मैं इधर से क्लोज कर देता हूँ। अब ये क्वेश्चंस का मैंने करना क्या है जी, ये जो क्वेश्चन ये लिखा हुआ ना, आपको मैंने पहले भी दिखाया कि यही वही टेक्स्ट है जो यहाँ पे हमारे पास डिवाइस में शो हो रहा है। हमने तो इस जगह पे अपना क्वेश्चन शो करवाना है बजाय इस चीज़ के। तो क्वेश्चंस की जो मैंने लिस्ट बनाई है उसका नाम क्या है, क्वेश्चंस। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी क्वेश्चंस। क्वेश्चंस, अरे में ज़ीरो पास कर देता हूँ। तो देखो ज़ीरो इंडेक्स पे जो क्वेश्चन लिखा होगा वो वहाँ पे लिखा आ जाएगा, ये ज़ीरो इंडेक्स पे क्वेश्चन। यू कैन लीड अ काउ डाउन स्टेयर्स बट नॉट अप स्टेयर्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन उधर लोड हो गया है यहाँ पे ज़ीरो लगाने से। और अगर मैं यहाँ पे वन कर देता हूँ तो वहाँ पे वन इंडेक्स वाला अब अप्रोक्सीमेट वाला शो हो वन जाएगा, डेटा एक्स्ट्रा। जी। और ये टू पे ये, ठीक है। तो अब ये चीज़ आपके लिए समझना बहुत ही सिंपल है कि भाई लिस्ट है, उस लिस्ट में इंडेक्सेस हैं, आप जो इंडेक्स यूज़ करोगे उसका क्वेश्चन वहाँ पे शो हो जाएगा। तो जब हमने ट्रू हो फॉल्स जाएगा। वगैरह अपनी वर्किंग करनी है तो उस दौरान हम इंडेक्सेस से ही खेल रहे होंगे। हम उसे बता रहे होंगे अब फलां इंडेक्स की चीज़ लोड कर दो, फलां इंडेक्स की चीज़ लोड कर दो, और वो कर ही जाएगा, ठीक है। सही। आई थिंक हमें यहाँ पे अब प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और बिल्कुल इसी तरह साथ हम अगर चाहें तो अपने आंसर्स का भी अरे बना सकते हैं आंसर्स की। आंसर्स में क्या होगा जी, बूलियन हमारे पास, मैंने वेरिएबल नाम लिखा, हाँ बूलियन, बूलियन डार्ट में आई थिंक बूलियन नहीं होता, भूल आता सिर्फ भूल। बूल, ठीक है। आंसर्स देख लेते हैं, पहला फॉल्स, अगले ट्रू ट्रू। तो मुझे अब वो वर्टिकल की ज़रूरत नहीं, ट्रू इतना तो ट्रू। मैं याद भी कर सकता हूँ।
फॉल्स ट्रू है। ठीक है, ठीक हो गया। तो ये आंसर्स भी हमारे पास आ गए। अच्छा, आंसर तो मैंने कहीं शो नहीं करवाना, वो मैंने शो नहीं करवाना, वो ये है कि जब बंदा ट्रू पे क्लिक करता है तब हमने देखना है कि भाई उसका आंसर ट्रू भी है कि हाँ, नहीं। तो ये ऑन प्रेस है हमारा, इसमें हम क्या लिखेंगे जी, सेट स्टेट। स्टेट। ठीक है, सेम चीज़ हम कहाँ पे लिखेंगे, निचले में भी। नीचे वाले। तो भाई यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि इफ, इसका कौन सा क्वेश्चन लोड है, जीरो इंडेक्स का। तो हम देखेंगे कि आंसर पे जो जीरो इंडेक्स है, अगर उसका वो इक्वल टू ट्रू है। अब मैंने इक्वल टू ट्रू क्यों लिखा, क्योंकि ये बटन ही ट्रू का है। ठीक है, ट्रू के बटन में हमने यही लिखना कि अगर वो इक्वल टू ट्रू है तो क्या करो जी, प्रिंट कर दो आंसर इज करेक्ट। करेक्ट। अदरवाइज हम क्या प्रिंट करेंगे, आंसर इज फॉल्स। कि भाई अगर वो इक्वल टू ट्रू है तो ये प्रेस करो, और अगर उस आंसर हमारा जो फॉल्स है और बटन उसने ट्रू का दबाया है तो क्या करो, वो आंसर इज रॉन्ग। सही। ठीक है, और सेम चीज़ हम कॉपी पेस्ट करते हैं नीचे, और यहाँ पे उल्ट कर देते हैं ये वाली लाइन, बल्कि उल्ट क्या करना है, उल्ट की बजाय यहाँ पे फॉल्स लिख देते हैं। लो जी, जीरो इंडेक्स वाले का आंसर क्या था बोला, फॉल्स था। फॉल्स। तो हम देखते हैं कि अगर मैं यहाँ पे ट्रू दबाता हूँ तो क्या होता है, कहता है आंसर इज रॉन्ग। और अगर मैं फॉल्स दबाता हूँ तो वो क्या कहता है, आंसर इज करेक्ट। इसका मतलब हमने बिल्कुल ठीक डिटेक्ट कर लिया। और अगर मैं वन इंडेक्स को देखना चाहूँ सही। तो वन इंडेक्स को देख लेते हैं जी, क्वेश्चन भी वन इंडेक्स को लोड कर देते हैं। ये अभी हमें सिर्फ एक क्वेश्चन का दे रहा है ना, ट्रू या फॉल्स। हाँ बिल्कुल, अभी एक है, लेकिन मैं आपको मेन चीज़ ये दिखा रहा हूँ, हम जस्ट इंडेक्स वैल्यू चेंज कर रहे हैं तो सब कुछ हमारा प्रोग्राम होके चल रहा है, सिर्फ इंडेक्स वैल्यू हम चेंज कर रहे हैं। ये देखो, ट्रू पे करेक्ट, फॉल्स पे रॉन्ग। ठीक हो गया। वो अब अगर आप चाहो कि वो जो बाकी की चीज़ है तो आप क्या वो सोचो कि क्या वो बना सकते हो कि कुछ मुश्किल रह गया अब बाकी की चीज़ बनाने में। मेरा नहीं ख्याल है अब कुछ वो मुश्किल रह गया। आई थिंक वो नीचे आइकन वाला तंग करेगा। आइकन वाले का भी कोई मसला नहीं, उसका भी मसला सॉल्व कर देते हैं जी। स्कोर कीपर में लिखा है इस वक्त ये चीज़, हम क्या करते हैं, ऊपर जो स्कोर कीपर है ना उसमें आइकन हमने बने बनाए डाले हैं, उन्हें उड़ा देते हैं फिलहाल, सब उड़ा देते हैं, यहाँ तक तो उड़ाते हैं। और उसके बाद इनको ना कट कर लेते हैं। ये एक एम्प्टी अरे है, अब खाली, इसमें कुछ भी नहीं है। तो इसको ले जाते हैं इस जगह पे, पेस्ट करते हैं कि भाई अगर तो ट्रू है तो ये ऐड करना है, अगर फॉल्स है तो ये ऐड करना है, फॉल्स में ये ऐड करना है। अब ये थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, एक मिनट, ये मैंने कट बड़ा गलत कर दिया, दोबारा पेस्ट, क्या हो गया, खुद से लिख लेते हैं दोबारा। लो जी, इस सिनेरियो में क्या है, आंसर हमारा करेक्ट है। करेक्ट होगा तो क्या करना है जी, स्कोर कीपर डॉट ऐड। ठीक है,
ऐड के अंदर हम क्या करेंगे जी, आइकन विजिट पास करेंगे, जी। ठीक है। आइकन्स डॉट चेक, ठीक है। कलर इसका क्या देंगे जी, कलर्स डॉट ग्रीन, यहाँ पे सेमीकोलन, और ये सारा हम कोलन ही आएगा, ओ कॉमा आएगा शायद। कॉपी करके यहाँ पेस्ट करते हैं, नहीं यही था, चेक की बजाय क्लोज करते हैं और यहाँ पे रेड कर लेते हैं जी। ठीक है, ये हमारा ओके हो गया। अब हम इसे ले जाते हैं ऊपर वाले में भी, ये पेस्ट कर दिया और यहाँ पे भी ये पेस्ट कर दिया। तो अब हमारी चीज़ जी बिल्कुल ठीक चलने लगी है। क्लोज की बजाय क्या करना था, चेक, और इसे चेक। ग्रीन। एक दफ़ा दोबारा चलाना पड़ेगा क्योंकि ये है स्टेटफुल विजिट। लो जी, आइकन हमारे गायब हो गए। मैं ट्रू पे क्लिक करता हूँ, क्या कहता है ये, कहता है ओके है जी। फॉल्स पे क्लिक करता हूँ, आएगा फॉल्स, फॉल्स, ठीक है। तो ये जो आंसर है इसका, ये जो क्वेश्चन है अप्रोक्सीमेट वाला, ये 1 इंडेक्स पे पड़ा है और 1 इंडेक्स वाले का आंसर क्या है, ट्रू।